पाक की नापाक हरकतें एक बार फिर से दुनिया के सामने हैं। चीन की चुनौती भी लगातार बनी हुई है, लेकिन हिंदुस्तानी आसमान सुरक्षित है क्योंकि हमारे जाबाज परिंदे हमेशा तैयार हैं। आज वायुसेना स्थापना दिवस पर गर्व करने लायक बहुत कुछ है। क्या है इन जाबाज परिंदों की ताकत का राज? हम अगले आधे घंटे यही आपको दिखाएंगे, तो गर्व करिए और बने रहिए। ये है राष्ट्र के रक्षक। इनके हाथों में भारत का सुरक्षित भविष्य, जज्बा, जुनून और जिद। केवल हिंदुस्तान की हिफाजत। भारतीय वायुसेना के ये लड़ाके दुश्मन निगाहों का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। बयासी साल पहले साल 1932 में केवल 5 पायलटों से शुरू हुई आसमानी लड़ाकों की टोली आज दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। भारत की आन, बान और शान ये जाबाज लड़ाके आज अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत इरादों से लबरेज हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लड़ाकों वाली भारतीय वायुसेना के ये जाबाज देश के 60 एयरबेसों पर अपने जलवे दिखा रहे हैं। कहा जाता है युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि योद्धा के दिमाग से लड़ा जाता है। भारतीय वायुसेना ने भी इस दिशा में काम किया है। हमारे पायलट्स पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा स्किल्ड हो पाएं, लिहाजा उनको दुनिया के बेहतरीन प्लेन से ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध में जीत के लिए जरूरी है तैयारी, और न सिर्फ तैयारी बल्कि माकूल तैयारी। बुलंद इरादों के साथ भारतीय वायुसेना की आदत भी सतर्क, चौकस और हरदम तैयार रहने की रही है। फुल स्किल्ड फाइटर पायलट ही दुश्मन का दम निकालने में कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की ट्रेनिंग के साथ कोई समझौता नहीं करती है। देश को बेहतरीन पायलट देने वाली संस्था एयरफोर्स एकेडमी में किरण जेट पुराना हुआ तो बेड़े में फिलेटस PC-7 मार्क II शामिल कर दिया। भारतीय आकाशवीरों को उड़ान की प्राथमिक क्लास फिलहाल इसी ट्रेनर से दी जा रही है। ये स्विसमेट 2-सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो एक उड़ान में 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और वो भी 400 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऐसे 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एयरफोर्स एकेडमी में भारतीय लड़ाकों को शुरुआती 2 चरणों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग से ही काम नहीं चलता है, लिहाजा इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर पायलट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान किया है, और इस काम में जिस लड़ाके को लगाया गया है उसका नाम है AJT हॉक। एयरफोर्स एकेडमी में कमीशन लेने के बाद ऑफिसर्स बीदर के इस एयरफोर्स स्टेशन पे आते हैं, जहां उनको आगे की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद वायुसेना में कमीशन फाइटर पायलट्स जिस विमान से अपनी क्षमताओं में इजाफा करते हैं उसका नाम है एडवांस जेट ट्रेनर हॉक। एक ऐसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, और वो भी 3000 किलो वजन के साथ। यानी ये विमान जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में जलवे भी दिखा सकता है। ब्रिटिश मेड ये एयरक्राफ्ट 2-सीटर है जो एक उड़ान में 2500 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। अत्याधुनिक तकनीक से लबरेज फिलहाल ऐसे 80 विमान
पायलट्स को सेकंड स्टेज की ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं उस ताकत की जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है, क्योंकि हिंदुस्तान का ये लाडला कर्तव्य नहीं करामात करता है। आसमान हो, जमीन हो या फिर पाताल, दुश्मन कहीं भी छिपा बैठा इस लड़ाके से बचना मुश्किल है, क्योंकि उसका सफाया करने में हर तरह से माहिर है ये जांबाज। नाम है तेजस। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कड़ी मेहनत का नतीजा है तेजस। हर मौसम में दुश्मन से लोहा लेने की कुव्वत ही इसे सभी जंगी जहाजों से अलग खड़ा करती है। तेजस की खासियत है इसका डिजाइन, जो इतना लचीला है कि किसी भी मौसम में यह अपना जौहर दिखा सकता है। तेजस की खूबी है कि उसमें हर तरह के करीब 3000 किलो वजनी हथियार लादे जा सकते हैं। लड़ाकू विमानों में दुनिया की सबसे विकसित स्टाइल्थ तकनीक का इस्तेमाल तेजस में किया गया है, जिसके चलते दुश्मन को इसके आने की भनक तक नहीं लग पाती है। लड़ाकू विमान की जासूसी करने वाले रडार, इंफ्रारेडार और सोलार सिस्टम को भी ये छकाने में माहिर खिलाड़ी है। इसके अलावा भी इसकी कई खासियतें हैं। एक बार की उड़ान में 3000 किलोमीटर का सफर तय करने वाले तेजस में 3000 लीटर का फ्यूल टैंक भी मौजूद है, जिसे वक्त आने पर हवा में ही रिफिल किया जा सकता है। भारतीय जहाजी बेड़े में ऐसे 294 विमान शामिल करने की योजना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके कई एडवांस वर्जन्स पर भी काम कर रहा है। मार्क 1 के बाद मार्क 2 और मार्क 3 भी भारतीय आसमान की हिफाजत में आगे आएगा। हवा से हवा में वार करना हो या जमीन पर रेंगते दुश्मन के टैंकर्स को खाक करना, या फिर समंदर की सतह पर शत्रु को सबक सिखाना, मिराज 2000 के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। After takeoff, turn right heading 020, traffic crossing. हवा में दुश्मन को मार गिराना हो या ऊंचाई से बम बरसाना हो, जिस फाइटर को यह महारत हासिल है उसका नाम है मिराज 2000। ये लड़ाका दुश्मन को मारता ही नहीं बल्कि ढूंढ ढूंढ कर मारता है। ये योद्धा इतना तेज है कि जब ये निशाने पर लपकता है तो दुश्मन अपने होश व हवास खो बैठता है। उसे सोचने समझने का वक्त तक नहीं मिलता। कारगिल युद्ध इस बात का गवाह है। जिसमें मिराज ने दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में लेजर गाइडेड बम बरसाकर दुश्मन को खाक में मिलाया था। फ्रांस में बना ये लड़ाका 17,000 किलो के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, 2300 से ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ते हुए जमीन पर रेंगते दुश्मन को पूरी सटीकता के साथ नेस्तो नाबूद कर सकता है। ये लड़ाका अपने साथ हर तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल ऐसे 51 प्लेन मौजूद हैं, जिनको अत्याधुनिक तकनीक से लबरेज करने के लिए मिराज 2005 मार्क 02 में अपग्रेड किया जा रहा है।
हिंदुस्तानी सरजमी की ओर नजरें करने से पहले दुश्मन कई बार सोचेगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में दुश्मन का दम निकालने के लिए हमारे पास है वो जाबाज जो पल भर में बदल देगा युद्ध की पूरी तस्वीर। C-130 जे सुपर हरक्यूलिस। न खराब मौसम की चिंता, न पक्के रनवे का झंझट। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमीन पर पैर जमाने के लिए इसे किसी पक्के रनवे की जरूरत नहीं पड़ती और नाइट विजन के चलते अंधेरे में भी ये अपनी राह बना लेता है। यानी जब चाहो जहां चाहो लैंड करवा सकते हो, और वो भी भारी भरकम लवाजमे के साथ। पैराट्रूपर्स ड्रॉप करने से लेकर हर सामरिक गतिविधि में ये अपने जलवे दिखा सकता है। रेगिस्तान के रेतीले धोरों से लेकर बर्फीले हिमालय तक, कहीं भी ये पलक झपकते ही जवानों की भारी भरकम खेप तैनात कर देगा। टेक्निकल एयरलिफ्टिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन और एयर ड्रॉप, इसे मल्टी मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ऑपरेशन चाहे दुश्मन पर टूट पड़ने का हो या आपदा से निपटने का, ये यान पूरी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे सकता है। दुश्मन के नापाक इरादे चाहे पानी में पांव पसारने को हो या धरातल पर दम दिखाने को, जब ये जाबाज मिशन पर हो तो उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये चंद पलों में दुश्मन की मांग तक पहुंचा देता है फौज की पूरी खेप, और वो भी पूरे लवाजमे के साथ। यानी चंद मिनटों में बदल जाएगी युद्ध की तस्वीर। आकार इतना बड़ा है कि जरूरत पड़ने पर 2 से 3 हल्के मिलिट्री व्हीकल भी रण के मैदान में उतारे जा सकते हैं। 35 मीटर लंबाई और 12 मीटर ऊंचाई वाला ये एयरक्राफ्ट एक साथ 128 जवानों को ले जाने में सक्षम है। साथ ही 4 इंजनों से लैस ये विमान 20 टन कार्गो को भी कैरी कर सकता है। भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े में ऐसे 6 विमान शामिल हो चुके हैं। आने वाले वक्त में 6 और विमान शामिल करने की तैयारी है। भारतीय सेना अब पलक झपकते ही फ्रंट पर तैनात की जा सकेगी। यानी दुश्मन के इरादों को भांपते ही सरहद पर स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास है दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन यान। ग्लोबमास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा सामरिक परिवहन यान। टेक्निकल एयरलिफ्टर, मेडिकल इवैक्यूएशन और एयर ड्रॉप। मिशन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, दुश्मन का दम निकालने के लिए काफी है। 4 टर्बोफैन इंजन से लैस ये विमान एक बार की उड़ान में 5200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और वो भी 80 टन वजन के साथ। इस विमान का कार्गो कंपार्टमेंट इतना बड़ा है कि भारी भरकम टैंक भी आसानी से समा जाए। जरूरत पड़े तो मिलिट्री के ट्रेलर से लेकर छोटे बड़े व्हीकल्स की खेप भी एक बार में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का मादा रखता है। धरती पर पैर जमाने के लिए इसे भी किसी पक्की हवाई पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं भी और किसी भी हालत में लैंड करवाया जा सकता है। आकार भी इतना विशालकाय नहीं है। फ्यूल टैंक भी ऐसा है कि एक बार में 1.25 लाख लीटर से भी ज्यादा ईंधन समा जाए। भारतीय वायुसेना के जहाजी बेड़े में ऐसे 6 वेरी हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हो चुके हैं। आने वाले वक्त में ऐसे 4 विमान और शामिल होंगे। हिंदुस्तानी सरहद पर उठने वाली हर नापाक हरकत को अब दिया जा सकेगा माकूल जवाब,
क्योंकि सरहद पर तैनात हो चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद लड़ाका, जिसके चलते दुश्मन की हर नापाक हरकत नेस्तनाबूद हो जाएगी। नीले आसमान में उड़ता फौलादी परिंदा, जिनकी मौजूदगी से हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। इस जांबाज लड़ाके ने हिंदुस्तानी आकाश की हिफाजत से लेकर दुश्मन के दांत खट्टे करने तक बहुत कुछ किया है। भारतीय वायुसेना का सबसे जांबाज लड़ाका है सुखोई 30 MKI। ठीक से कहें तो आसमान का शहंशाह। सर उठाकर दुश्मन पर वार और पलटकर दुश्मन को खाक करने वाला ये परिंदा कई खूबियों को समेटे है। ऑल वेदर, हैवी क्लास, स्ट्राइक फाइटर, मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी वो खूबियां जो इसे ताकतवर लड़ाकू विमान की फहरिस्त में शामिल करती है। 8 टन वजनी हथियार ले जाने में सक्षम ये लड़ाका दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर भी उड़ान भर सकता है। यानी दुश्मन के बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि बात चाहे ऑफिस की हो या डिफेंस की, इसका कोई तोड़ नहीं है। जब आसमान में सुखोई 30 MKI हो तो शत्रु खुद व खुद मैदान छोड़ देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक साथ कई पावर्स का अंबार है। आवाज से 2 गुनी यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और हवा में 2.25 घंटे तक जमे रहने की क्षमता। ये फौलादी परिंदा दुश्मन के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। हमला पीछे से भी हो तो पलटकर जवाब देने में इसे महज 6 से 7 सेकंड लगते हैं। लंबे मिशन पर जाने के दौरान इसे खुराक के लिए जमीन पर आने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि हवा में ही रिफ्यूलिंग के जरिए ये अपनी खुराक हासिल कर सकता है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ये हरदम तैयार है। एक साथ कई निशानों पर नजर रखने की क्षमता सुखोई में जन्मजात ही भरी है, और वो भी दुश्मन की नजर में आए बिना, क्योंकि ये विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है। यानी ये विमान दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है, और यही वजह है कि विमान भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर है, जिसे बॉर्डर के नजदीक बने अधिकांश एयरबेसों पर तैनात कर दिया है। फिलहाल 200 के करीब सुखोई इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, और जल्द ही एडवांस फाइटर भी शामिल करने की योजना है। फ्रंट पर वॉर की शुरुआत होते ही दुश्मन घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के इस जांबाज की किलेबंदी के चलते दुश्मन का बचना मुश्किल है। हजारों किलोमीटर लंबी सीमा और करोड़ों की आबादी, दुश्मन के इरादे कब बदल जाएं पता नहीं। लिहाजा एयरफोर्स पूरी तरह संजीदा है। दुश्मन के इरादों को भांप पल में फ्रंट पर सेना तैनात करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इस तैयारी का नाम है Mi-17 V5। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कुछ ही वक्त में 30 से ज्यादा ट्रुप्स को मोर्चे पर भेज सकता है। इतनी ही नहीं, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 4000 किलो वजनी कार्गो भी ले जाने में सक्षम है। मिशन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, पूरी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे सकता है। भारतीय जहाजी बेड़े में ऐसे 1 या 2 नहीं, बल्कि 25 से ज्यादा जांबाज शामिल हैं।
जिनकी तादाद आने वाले दिनों में 59 का आंकड़ा छू जाएगी। एयरफोर्स भविष्य को लेकर भी पूरी तरह संजीदा है। आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी आसमान की रखवाली के लिए वो परिंदा आने वाला है जिसकी एक दहाड़ दुश्मन को दुबकने के लिए मजबूर कर देगी। जमीन हो, आसमान हो या फिर पाताल की गहराई, दुश्मन कहीं भी छिपा हो, इस लड़ाके से बचना मुश्किल है क्योंकि उसका सफाया करने में हर तरह से माहिर है ये जांबाज। नाम है अपाचे। दुनिया का ये सबसे आधुनिक और बेहद खतरनाक हेलीकॉप्टर जब निशाने पर लपकता है तो दुश्मन अपने होशो हवास खो बैठता है। वार चाहे हवा से जमीन पर करना हो या हवा से हवा में, ये हर तरह के हथियारों से लैस है। परवाह नहीं कि सामने दुश्मन हेलीकॉप्टर है, यूएवी है या लड़ाकू जेट। ये एक साथ ना केवल 256 गतिशील निशानों पर नजर रख सकता है बल्कि जरूरत पड़ी तो कहर बनकर टूट भी सकता है। 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 575 किलोमीटर की रेंज, यानी तबाही का दूसरा नाम है अपाचे। 2 इंजनों वाले इस हेलीकॉप्टर को 2 पायलट ऑपरेट कर सकते हैं। अब तक खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान में कई कारनामे दिखा चुका अमेरिका का ये जांबाज अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। भारत अमेरिका से ऐसे 22 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है। तो आपने देखा, इन जाबाज परिंदों की वजह से हिंदुस्तानी आसमान सुरक्षित है क्योंकि ये दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। आज वायुसेना स्थापना दिवस पर इन जाबाज योद्धाओं को ईटीवी का सलाम।